unemployment. सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। बेटे आप याद रखें, अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहां पर कोई भी कैपेबल पर्सन जो विलिंग है काम करने के लिए, विलिंग टू डू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है बेटे जहां पे कोई भी कैपेबल पर्सन जो विलिंग है बेटा काम करने के लिए, लेकिन बेटे उसको वर्क अवेलेबल नहीं, नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन उसको बेटे काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहां पर कोई भी कैपेबल पर्सन जो विलिंग है काम करने के लिए, विलिंग टू डू वर्क, लेकिन बेटे उसको काम अवेलेबल नहीं, नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन बेटे उसको काम अवेलेबल नहीं है, नॉट गेटिंग द वर्क, उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें आपको और याद रखनी है बेटे। बच्चे जिनकी उम्र, चिल्ड्रन below the age of 15 years, below the age of 15 years, or adults above the age of 60 years, बेटे बच्चे 15 साल से जो कम उम्र के हैं, और अडल्ट्स जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, बेटे हम इसको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं करते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ working population, नॉट अ पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। बेटे वो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होते हैं, हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 1, unemployment is a situation in which people who are capable and willing to work are not getting work. Unemployment is a situation in which people who are capable and willing to work are not getting work. Unemployment is a situation in which people who are capable and willing to work are not
getting work. The children below the age of 15 years and adults above the age of 60 years are not part of the working population, and hence not considered to be unemployed. हम बेटे उसको वर्किंग पॉपुलेशन में कंसीडर ही नहीं करेंगे. Persons in the age group of 15 to 60 years constitute the working population. Concept number 2. आपके बचपन की आपको याद दिलाएगा. Types of unemployment. Types of unemployment. In India. Types of unemployment in India. आपके बचपन की बातें हम याद दिलाते हैं बेटे. Point number 1. Open unemployment. Open unemployment जो आप सब लोगों को दिखाई देती है बेटे. एक पर्सन है जो काम करने के लिए विलिंग भी है, एबल भी है, लेकिन उसको बेटे कोई फुल टाइम वर्क नहीं मिल रहा है. उसको कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन wherein the worker is willing to work and has the necessary ability to work, yet
he does not get work and remains unemployed. For full time and remains unemployed for full time. जहां पर वर्कर्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम मिलता है और उसके बाद फिर बेटे वर्कर्स रिमेन्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, समर आता है तो आइसक्रीम फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स को काम मिलता है। जैसे विंटर्स आती हैं बेटे, आइसक्रीम फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स के लिए काम नहीं रहता है। एग्रीकल्चरल के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वर्कर्स को काम मिलता है, फार्मर्स को काम मिलता है फार्मिंग का, उसके बाद वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। बेटे विंटर्स आती हैं वूलन फैक्ट्रीज के अंदर, वूलन क्लोथ फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स को काम मिलता है। समर्स आती हैं बेटे फैक्ट्रीज के अंदर उतना काम नहीं होता है, यानी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट बेटे जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक सीजन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। इट रेफर्स to a situation where a number of persons are not able to find job in a particular season. It occurs in case of agriculture, ice cream factories, woolen factories, etc. In case of agriculture, ice cream factories, woolen factories, etc. Point number third. Disguised unemployment. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होती है बेटे? मान लो बेटे एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए आपको 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन बेटे इस काम को करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं और आपने 6 वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर रखा है, आपने 6 वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर रखा है। तो जिस काम को करने के लिए 4 वर्कर्स की जरूरत है, आपने वहां पर 6 वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया हो। बेटे इसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर।
It refers to a situation in which an extra input of labor generates no additional output. मतलब ये आउटपुट तो ये 4 लोग मिलकर भी बना लेते, जो एक्स्ट्रा 2 लोग आपने यहाँ पर एम्प्लॉय कर रखे हैं उन्होंने कोई एडिशनल आउटपुट नहीं बना के दिया, उन्होंने भी मिलकर बेटे उतना ही बनाया जितना 4 लोग बना लेते। फॉर एग्जाम्पल, when 4 persons were working on a piece of land the output was 50 quintals. Now, when 5 workers work on the same piece of land, the output is still 50 quintals. So, the fifth person is disguised unemployed. फिर आपके बचपन में जाते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, causes of unemployment. Causes of unemployment. कारण क्या है बेटे बेरोजगारी के? आपको कारण की बात करनी है। बेरोजगारी के कारण की बात करें। पॉइंट नंबर 1, रैपिड ग्रोथ
of population. Rapid growth of population. हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जनसंख्या का बहुत ज्यादा से बढ़ना, बहुत ज्यादा ग्रो करना, रैपिडली ग्रो करना, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना, बेटे ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है, ये सबसे मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके सर। कांस्टेंट इंक्रीज, constant increase in population has been a grave problem constant increase in population has been a grave problem of India. It is one of the main causes. It is one of the main causes of unemployment. The number of unemployed persons has actually increased instead of decreasing during the प्लान पीरियड। मतलब हम लोगों ने जब प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया बेटे, 5 ईयर प्लान्स बनाए, उसके बाद भी हमें लगा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन वो कम होने की बजाय बेटे इंक्रीज होती चली गई, डिक्रीज नहीं। ओके सर। सर तो ये कहा जा सकता है कि हमारी जो प्लानिंग थी उसके अंदर कुछ कमियां थी? हाँ बेटे, बिल्कुल कहा जा सकता है। फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, faulty employment planning. The 5-year plan, in India have not been designed for employment generation.
in the 5-year plans, it was assumed that economic growth will take care of unemployment problem. बेटे आप लोग लिखो पहले इसको अच्छे से। बेटे हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है बेटे वो इतनी स्लो है कि हम लोग जितनी एम्प्लॉयमेंट हमको जनरेट करना चाहिए हम वो नहीं कर पा रहे। पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है, इकोनॉमी उतना ग्रो कर नहीं रही है बेटे, बैलेंस हो नहीं पा रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही है। हमारी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेटा बहुत स्लो है। इन इंडियन इकोनॉमी the rate of economic growth is very slow. This slow growth rate fails to provide enough employment opportunities to the rising population. Supply of labor is much more than the available employment opportunities. बेटे हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है और उनके लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी है नहीं। अगर इकोनॉमी ग्रो करे तो बेटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी है नहीं हमारे पास, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता जा रहा है कुछ। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, हमारे पास बेटे पैसे की कमी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम लोग बेटे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। हमारे सारे सेक्टर्स बेटे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, बेटे ये लोग बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं। द एक्सपेंशन एंड diversification programs of agriculture
and small scale industries. Have suffered because of lack of financial resources. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एग्रीकल्चरल सीजनल वर्क प्रोवाइड करता है. एग्रीकल्चर स्टिल अ सीजनल ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर बेटे सीजनल ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करता है. Even after 70 years of independence, agriculture in India still does not have access to adequate irrigation facilities, rendering it to be a seasonal occupation. Adequate irrigation facilities, rendering it to be a seasonal occupation. Because of this, इस कारण की वजह से बेटे, because of this, the workforce, engaged in farming activities remain unemployed for 3 to 4 months in a year. बेटे इस टाइम पर फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. 3 से 4 महीने हर फार्मर्स अनएम्प्लॉयड रहेगा बेटे. सीजनल वर्क है. आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स वो बेटे वेट करते हैं और उस टाइम पीरियड के लिए बेटे वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. एक और कारण बेटे, हमारे यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पतन होना, कॉटेज इंडस्ट्रीज का खत्म हो जाना बेटे. डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहां से लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटे एकदम से खत्म हो गई. हम सारा काम मशीन के साथ करने लगे, मशीनों का यूज करके करने लगे. उसकी वजह से बेटे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्रिएट हुई. डीके ऑफ कॉटेज एंड
small industries. The cottage and small scale industries are labor intensive and generate a number of employment opportunities. But the British rule led to their decay. And the government of independent India, आजादी मिलने के बाद जो इंडिया में गवर्नमेंट बनी, did not initiate any measure for their revival. हम लोगों ने बेटे कोई कदम ही नहीं उठाए उस इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए. This compounded the problem of unemployment. सर ये तो हमने 9th क्लास में अपने बचपन में भी पढ़ लिया था. हाँ बेटे, हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं, आप ऐसा मान लें. लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. इंडिया के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ही कम है बेटे. सेविंग्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से मिले, है ना. लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. बेटे हम सेविंग्स करेंगे तभी तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के. लेकिन इंडिया में सेविंग्स ही नहीं है बेटे. हमारे पास सेविंग्स ना होने की वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं. इन इंडिया a low rate of capital formation. बेटे जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती हैं, जब हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती हैं, तो बेटे उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है.
उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। In India, a low rate of capital formation prevails due to low savings and investment, shortage of capital, prevents a business to expand and grow. Thus, limiting their power to generate employment. जब बेटे वहां कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रही, कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे यहाँ पर लो सेविंग्स हैं, जिसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से हम लोग अपने बिजनेस को ना तो एक्सपैंड कर पा रहे हैं ना ग्रो कर पा रहे हैं। तो जब हम बिजनेस को ना एक्सपैंड कर पाते हैं ना ग्रो कर पाते हैं, तो बेटे हम एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही वहां पर जनरेट कर सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और इंक्रीज नहीं कर पाते हैं।